अब्बास तैयब साहब जो स्वतंत्रता सेनानी है, एक 1936 में उनका इंतकाल हुआ, वो यहाँ दफन है। आप खुद देखिए ना, ये तो रिकॉर्ड में है, ये तो इसको गूगल आपको बता देगा कि मसूरी के कब्रिस्तान में जो स्वतंत्रता सेनानी अब्बास तैयब साहब दफन है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मसूरी उत्तराखंड ऐतिहासिक धरोहर पर प्रहार, जहां दफन है महान स्वतंत्रता सेनानी अब्बास तैयब जी, वहां चला बुलडोजर। मैं सैयद अरमान और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम न्यूज। अभी तक हम सुनते आए थे शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन अब तो उन शहीदों को कब्र में भी आराम से सोने नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूं अब अजीम फ्रीडम फाइटर अब्बास तैयब जी का। दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में कुछ ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र हमेशा एहतराम के साथ किया जाता है। उन्हीं नामों में से एक नाम है महान स्वतंत्रता सेनानी अब्बास तैयब जी का। वह शख्स जिसने अंग्रेजों की हुकूमत की ऊंची नौकरी, आराम और शोहरत को ठुकराकर महात्मा गांधी के साथ मुल्क की आजादी की लड़ाई में खुद को समर्पित कर दिया। जब महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, तब आंदोलन की कमान जिस बहादुर इंसान ने संभाली वही थे अब्बास तैयब जी। लेकिन आज उसी महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है उत्तराखंड के मसूरी शहर में हुई प्रशासनिक कार्रवाई। मसूरी के उस कब्रिस्तान के परिसर में बुलडोजर चलाया गया जहां मस्जिद प्रबंधन समिति के अनुसार अब्बास तैयब जी की कब्र मौजूद है। शनिवार सुबह लगभग 5 बजे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने लक्ष्मणपुरी क्षेत्र में स्थित धार्मिक परिसर के भीतर बने एक टीन शेड को हटा दिया। प्रशासन का कहना है कि यह नगर पालिका की जमीन पर बना अतिक्रमण था, जबकि मस्जिद प्रबंधन समिति का दावा है कि यह कोई नई तामीर नहीं बल्कि वर्षों पुरानी जनाजे की नमाज का स्थान था, जिसे सन 2009 में लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन हुआ और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाया गया। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे अहम पहलू यह है कि यह वही कब्रिस्तान है जहां समिति के अनुसार महान स्वतंत्रता सेनानी अब्बास तैयब जी सुपुर्दे खाक हैं। प्रबंधन समिति का कहना है कि वर्ष 1911 से यह कब्रिस्तान मौजूद है और वर्ष 1929 के आधिकारिक नक्शे में भी इसका उल्लेख दर्ज है। समिति का आरोप है कि अगर जमीन को लेकर कोई कानूनी विवाद था तो उसका समाधान बातचीत और आपसी सहमति से निकाला जा सकता था। तो तानाशाही है, ये तो एक तरीके से धामी गवर्नमेंट की तानाशाही है। बिल्कुल, जब इन्होंने सबसे पहले हमें एक नोटिस दिया था कि भाई इसके कागजात लेके आए, हमने सारे कागजात इनको उपलब्ध कराए। उसके बाद नगर पालिका से रिसीविंग ली और एसडीएम से रिसीविंग ली। उसके बाद भी इन्होंने एक करके सुबह सुबह 2 पुलिस की भारी बसें यहाँ पर लगा के इसको ध्वस्तीकरण कार्रवाई कर दी। तो जुल्म है, ये तो निंदनीय है। ये तो जितनी भी इसकी भर्त्सना करी जाए, मुस्लिम समाज, मसूरी नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के द्वारा जितनी भी भर्त्सना इसकी की जाए उतनी कम है। ये तो एक तरीके से पूरी तरीके से जुर्म कर रही है यहाँ सरकार। 200 साल पुराने बता रहे हैं आप? देखिए, आज के नहीं है, यहाँ हमारे तैयब साहब की यहाँ पर कब्र है जो स्वतंत्रता सेनानी है। उनका परिवार अभी भी अलीगढ़ में मौजूद है। हमारे बड़ों की यहाँ पर कब्र है। हमारे यहाँ पर हमारे लोग यहाँ पर दफन है। और हमारे ही नहीं, जब आपको पता है हिंदू धर्म में जो छोटा बच्चा किसी की डेथ होती है उसका जलाने की प्रथा नहीं है, तो यहाँ पर कब्रिस्तान में दफन किया जाता है उनको। ये आज के कब्रिस्तान नहीं है, ये बहुत पुराने कब्रिस्तान है। उसके बाद भी मेरी समझ में नहीं आता प्रशासन को इतनी क्या दिक्कत है मुसलमानों से कि एकाएक इतनी बड़ी फोर्स लगा के इसका ध्वस्तीकरण कर दिया। हमें कागज भी निकालने नहीं दिए, नीचे जाने का मौका तक नहीं दिया प्रशासन ने। तो ये जुल्म है और इस जुल्म के खिलाफ तो हम पूरी तरीके से इसमें आवाज उठाएंगे। क्या आगे की रणनीति? देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसका जितना भी हमसे पुरजोर इसका विरोध कर सकते हैं, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और जितना भी मसूरी नहीं पूरे देश में हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये तो जुल्म है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हम लोग यहाँ पैदा नहीं हुए? क्या हम लोगों ने यहाँ पर शिक्षा नहीं ली? तो हमारा पूरा अधिकार है और हम बिल्कुल इसमें अपने संवैधानिक अधिकारों को उपयोग करते हुए हम इसमें पूरी लड़ाई लड़ेंगे इसमें। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि राजस्व विभाग, नगर पालिका, छावनी परिषद और वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में भी संयुक्त जांच में ये भूमि नगर पालिका परिषद की पाई गई। प्रशासन के अनुसार संबंधित पक्ष को 3 बार नोटिस दिए गए थे और नियमानुसार कार्रवाई की गई। भूमि पे तो संबंध में जांच करने पर सभी विभागों के द्वारा पता चला कि वो भूमि जो है बेसिकली सार्वजनिक नगर पालिका परिषद मसूरी की है। इस संबंध में वहाँ की जो कब्रिस्तान समिति है उनको नोटिस भी दिया गया था। फर्स्ट नोटिस लगभग 21 मई को दिया गया था। उसके बाद 3 नोटिस और दिए गए। उनके द्वारा जो है कोई भी वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए जिससे ये साबित हो पाए कि वो जमीन जो है उस समिति की है तथा उस पर उस संरचना की कोई अनुमति ली गई हो।
तो विधिवत 3 नोटिस तामील कराने के उपरांत सभी डिपार्टमेंटों से उसकी जांच लैंड और कैंटोनमेंट, नगर पालिका परिषद मसूरी, नायब तहसीलदार मसूरी और इसके अलावा नगर पालिका वक्फ बोर्ड सभी की जांच के उपरांत ये जो है आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई नोटिस तामील कराने के उपरांत। और मुस्लिम के नोटिस उनको पहले भी जो है जैसा कि होता है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उनको 3 बार डेमोलिशन का नोटिस ऑलरेडी जा चुका था और उनसे अनुरोध भी किया गया था। उनके द्वारा संरचना को आधा हटाया था, लेकिन वो जो कि संरचना की कोई भी अनुमति नहीं ली गई है, अतः उसको विधिपूर्वक आज जो है ध्वस्तीकरण किया गया। सर, तो ये बताते हैं 200 साल से वहाँ कब्रिस्तान स्थापित है, मुस्लिम समुदाय का एरिया है। आखिरकार ये एरिया किसका है और क्या डिफाइन किया गया उस पूरे लैंड के बारे में? बिल्कुल, उस लैंड के ऊपर जब हमने गहन जांच की तो उस लैंड की कोई भी निजी या किसी समिति के नाम पर रजिस्टर होना नहीं पाया गया, बल्कि ये लैंड सार्वजनिक क्षेत्र में नगर पालिका परिषद मसूरी के अंदर पाया गया, यानी कि ये लैंड जो है नगर पालिका परिषद मसूरी। लेकिन सवाल सिर्फ कानूनी कार्रवाई का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या उस स्थान की ऐतिहासिक अहमियत, जहां देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी की कब्र मौजूद बताई जा रही है, प्रशासनिक प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से ध्यान में रखी गई? क्या ऐसी जगहों पर कार्रवाई से पहले इतिहास, विरासत और जन भावनाओं को साथ लेकर कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता था जिसमें विवाद की नौबत ना आती? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में शायद मिल जाए, लेकिन इतना जरूर है कि अब्बास तैयब जी सिर्फ एक नाम नहीं है, वे हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का एक अहम अध्याय है। उनकी यादें और उनसे जुड़ी ऐतिहासिक धरोहर हमारी साझा विरासत है, जिनके संरक्षण और सम्मान की जिम्मेदारी हम सब की है। मैं हूं सैयद अरमान और आप देख रहे थे गोल्डन टाइम्स। भी होंगे, गुस्सा भी क्यों नहीं आएगा? जहाँ जीते जी तो सुकून से रहने नहीं दे रहे। जो हमारे बुजुर्ग लोग इंतकाल कर गए हैं कब्रिस्तान में, उनको भी सुकून से नहीं जीने दे रहे। आप क्या चाहते हैं? सरकार चाहती है कि कब्रिस्तान में एक हमारे जो मैयत जाती थी, वहाँ पे कब्रिस्तान में जनाजा रखने के बाद नमाज पढ़ाते थे। वहाँ पर बारिश भी होती है, आंधी तूफान सब कुछ होता। अपनी सेफ्टी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। ये सरकार हमसे वो भी छीनना चाहती है। सरकार अपना कमरा बनाना चाहती है वहाँ के। अरे तो तोड़ना ही क्यों था? सरकार आके उस कमरे में रह लेती और मुसलमान लोग मजदूर बेशक हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत ख्याल करते हैं मुसलमान लोग, वहाँ पर खाना देते, पानी देते, सब कुछ देते। उसकर सिंह धामी सरकार को उस कमरे की जरूरत थी तो जाकर ले लेते, सोते वहाँ, फैमिली लाते, रखते। उस कमरे की जरूरत थी तो अरे तो तोड़ना क्या था? अब तोड़ने से क्या चाहते हैं वो? अगर मुसलमानों से इतनी दिक्कत है, परेशानी, सामने सामने आकर बहुत प्यार दिखाते हैं सरकार कि मुसलमान आपस में भाई हैं, भाईचारा हैं। अरे वो भाईचारा कहाँ गया? फोन पे कह दिया हम आपकी नहीं तोड़ेंगे, बोले मीनार हटा दो, चद्दर हटा दो, हमने हटा दी, फिर क्यों तोड़ी? सरकार इतनी चोरी छुपे से क्यों वार करती है? इंसानियत वो होती है, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर कोई सामने से वार करे। अरे कायरवान लोग वार करते हैं पीछे से। सरकार होते साथ वो भी इंसान है, एक हम भी इंसान है। सरकार घर पे बैठी है, इतनी पब्लिक, पुलिस, डंडे, मतलब बम भी होंगे। यकीन नहीं होता, बम भी होंगे जरूर। जब पानी तक का हर चीज ला रखी सरकार ने। अरे सरकार इतना क्यों डरती है? जब बोर्ड लेने के लिए आते हैं हम लोगों के पास आते हैं,